जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो आज का टॉपिक है वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये सेकंड लेक्चर आप लोगों का। फर्स्ट लेक्चर आप लोग फर्स्ट पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर आए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर केवल एग्जाम्पल ही समझ में आएंगे। जी तो कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, उनमें से एक एग्जाम्पल है फिट ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी। आपको पॉइजन में डेटा फिट करना है और फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी बतानी है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे बाइनोमियल में हुआ था। बाइनोमियल में क्या था जरा देखें। बाइनोमियल का क्वेश्चन था इस टाइप से, फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डेटा। बाइनोमियल में क्या हुआ था, हमने ऐसा किया था, कुछ जरा ध्यान दो, लेक्चर ले लेना कंप्लीट, शॉर्ट में बता देता हूँ। बाइनोमियल होता है ऐसे एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर में, या बाइनोमियल इससे ही एक्सपेंड होता है, इससे कैपिटल से मल्टीप्लाई, इस फॉर्मेट में बनाना था। इसके लिए पी और क्यू चाहिए थे। पी और क्यू का मतलब केवल पी चाहिए, क्यू अपने आप निकल जाएगा। पी निकालने का यहाँ से कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था, इसलिए हमने इसका मीन निकाला था। मीन निकाला था, उस मीन का जो भी आंसर आया था अल्फा बीटा, जो भी मान लो सपोज 5 आ गया, उसको हमने एनपी के इक्वल कर दिया, क्योंकि बाइनोमियल का मीन एनपी ही होता है। पर इसको इक्वल कर दिया और ऐसा करके पी की वैल्यू निकालते थे। ये हुई थी, मैं अगर इसको फेयरली करूं तो ये आ गया था, ये 1.28 आया। मैंने 5 ऐसे रैंडमली ले लिया था, 1.28 आ गया। इसको मैंने एनपी के इक्वल कर दिया और यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 0.32। बस ये लिख दिया था, बस केवल यहाँ पर थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी थी, केवल और केवल डायरेक्ट यहाँ दे दिया था। लेकिन अब जरा समझिए, यहाँ पर है पॉइजन डेटा है, यहाँ पर हमको पॉइजन में तो फिट करना ही करना है, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी बतानी है, क्योंकि पॉइजन में फिट करना ईजी है। यहाँ पर कैसे समझिए, पॉइजन के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, नंबर 1 लैम्डा चाहिए, और लैम्डा के लिए एनपी चाहिए, और लैम्डा ही इसका मीन होता है। तो यहां तो पी निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका मीन निकालिए, जो भी आएगा वही लैम्डा हो जाएगा, वो वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, बस खत्म। इसीलिए इन्होंने एक टॉपिक आगे बढ़ा दिया, थियोरेटिकल भी, फिर आर की वैल्यू चेंज कर करके नई नई वैल्यू भी आएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका मीन निकाल रहा हूं। इसका मीन हो जाएगा, मीन इक्वल टू, ये हो जाएगा, टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट में हो जाएगा, 0 प्लस 60 प्लस 15 टू जा 30 प्लस 3 टू जा 6 प्लस 4 अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी, इनका सम हो जाएगा 60 70 80 90 और 2 5 6 7 8 10 100 200 और ये हो जाएगी 60 90 100 अपॉन 200, ये हो गया 0.5 हो गया मीन। अब यही इसका लैम्डा हो गया, अब मीन ही लैम्डा होता है, फेयरली करूं तो ये आ गया, मीन आ गया 0.5, यही लैम्डा हो गया। अब क्या था, फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, बस सिंपल ये रहा। कैपिटल एन से मल्टीप्लाई टोटल फ्रिक्वेंसी का सम कर लीजिए, 200 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 200 इंटू ई टू द पावर माइनस के लैम्डा मीन्स 0.5 इंटू 0.5 की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ई टू द पावर माइनस 2.5 कैलसी से निकाल लीजिए, मैं निकाल देता हूं यहां पर, ये आ गया। पर यही आंसर है, यही पॉइजन में फिट हो गया। लेकिन यहां पर थियोरेटिकल फ्रिक्वेंसी भी पूछी है। अब यहां आर की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 भी रख के देखिए। एक बार 0 रखेंगे तो एक नया आंसर, 1 रखेंगे नया आंसर, 2 रखेंगे नया, 3 रखेंगे अलग डिफरेंट। तो फेयरली करूं तो मैं ये आ गया, 0 रख दीजिए यहाँ पर और यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ 1 रख दीजिए, ये 1 उठा के यहाँ रखिए, फिर आंसर यहाँ डॉट डॉट डॉट, मैं फेयरली कर देता हूँ। बस ये हो गई फ्रिक्वेंसी टोटल। तो ये जो आंसर आया ये आ गया 121, इसको टोटल राउंड ऑफ में करें तो ये आ गया 60.1, 61 कह दो, 15 2 और 0.1 कह दो इसको, मतलब 0 कह दो इसको, 0.5 से कम है इसलिए 0 कह दिया। ठीक है, इन सबको सम कर लीजिए, 200 ही आना चाहिए। मतलब ये क्या हुआ, क्या हमने ये किया, हमने प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले की हेल्प से थ्योरेटिकल आंसर दिया है।
ये आपका एक्सपेरिमेंट यानी प्रैक्टिकल करने के बाद मिले थे। अब देखो 0 पर 122 है और यहाँ पर 0 पर 121 है, एक ही का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी थ्योरी भी ठीक है। यहाँ पर 1 पे 60 है और यहाँ पर 61 है, यहाँ 15 है और यहाँ 15 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, नीचे 0 है। यानी काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल जो हम फॉर्मूले वगैरह यूज़ करते हैं बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 coin are tossed 6400 times. Very good. Using a Poisson distribution, determine the approximate probability of getting 6 head x time. सबसे पहले जब पॉइजन की बात हो गई है तो फॉर्मूला लिख लीजिए, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये ऐसे लिखा जाता है पूरा कंप्लीट। इसमें सिंपल इस लैंग्वेज है, लैम्डा चाहिए और r चाहिए, दो ही चीज चाहिए होती है, लैम्डा के लिए n और p चाहिए। चलिए ठीक है, अब इन लैम्डा और r में क्या क्या रिक्वायरमेंट है जरा देखो। लैम्डा इजकल टू और r इजकल टू चाहिए हमें, यहां से ढूंढिए कहां कहां क्या क्या है जी। r होता है 10 में से 2, 10 में से 5, 1000 में से 1, ऐसे तो पूछ लेते हैं। 6 coin are tossed 6400 टाइम्स यूजिंग द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इतने टाइम्स टॉस किया जा रहा है तो n की वैल्यू तो ये हो गई 6400। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड x टाइम्स। x की जगह अगर मैं 5 कर दूं तो 5 टाइम्स, 6400 में से 5 टाइम्स, 6400 में से 2 टाइम्स, यानी r की वैल्यू 5 हो गई। लेकिन यहाँ 5 नहीं है, x है, तो r की वैल्यू तो हो गई x। जो फॉर्मूला था e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, इसमें लैम्डा चाहिए और r चाहिए, दो ही चीज तो चाहिए। r की वैल्यू तो हो गई x और लैम्डा इजकल टू होता है np। अब इनको ढूंढ लेते हैं, n भी ढूंढ ले, p ढूंढ ले, बस हो गया काम। n साफ साफ नजर आ रहा है, 6 coin are tossed 6400 टाइम्स, आगे कहीं पर कोई टाइम्स नहीं है, कोई नंबर कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है, 6400, ये हो गया n की वैल्यू। अब बचता है p, बस प्रोबेबिलिटी बचा है, p निकल जाए वैल्यू रख देंगे आंसर। यहां पे लिख देता हूं मैं, n की वैल्यू हो गई 6400, बस p और चाहिए जी, p और पता चल जाए, काम फिनिश, आंसर। 6 कॉइन टोस्ड, कॉइन उछाल रहे हैं तो कॉइन उछालने की प्रोबेबिलिटी, एक कॉइन के उछालने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, हेड आई या टेल आई। 6 कॉइन आर टोस्ड इतने टाइम यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूट डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही होती है। ये एक कॉइन की है, 6 कॉइन उछालने पर 6 के 6 पर हेड आए तो जब एक पर 1/2 है तो 6 पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 6 टाइम्स, यानी 1/2 की पावर 6। समझ रहे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा 1/64। 6 कॉइन थे, 6 के 6 पर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगी, पहले पे भी है, दूसरे पे भी है। दूसरी बात, अगर टेल भी आएगा तो भी तो 1/2 ही है, प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के n भी आ गया, p भी आ गया, r भी आ गया, तो प्रॉब्लम क्या है, कर देते हैं। तो ये आ गई p, जो मैंने बताया आपको, ये आ गई प्रोबेबिलिटी p, ठीक है। अब p की वैल्यू हो गई 1/64, n की वैल्यू हो गई 6400 और r की वैल्यू हो गई x। उठाइए फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला कौन सा, ये रहा, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r की जगह x रख दीजिए, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। खत्म। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड्स देयर इज ए स्मॉल चांस ऑफ 0.002। पिछले क्वेश्चन पे फिर से जाएं एक बार, देखो ये पॉइजन का है, मेंशन है, उसके बाद भी यहाँ n की वैल्यू काफी है। पॉइजन और नॉर्मल में क्या डिफरेंस था, सॉरी बाइनोमियल में और पॉइजन में। पॉइजन में n की वैल्यू इन्फिनिटी यानी लार्ज की साइड जाती है, देखो 6400 1000 में जा रही है। बाइनोमियल में तो वही रहती है, 10 बोल्ट डिफेक्टिव, 5 बोल्ट डिफेक्टिव डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे भी यही कहानी है, और p जाता है 0 की साइड, n जाता है लार्ज या वेरी लार्ज की साइड और p जाता है 0 की साइड। जरा देख लेते हैं, देयर इज ए स्मॉल चांस ऑफ 0.002, p की वैल्यू हो गई 0 की साइड, और कहीं ना कहीं मेंशन भी कर देता है वो,
ठीक है, नहीं भी तो आप देख के चलेंगे इसको। इन ए सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड देयर इज ए स्मॉल चांस, P 0 की साइड जा रहा है, पॉइजन लगेगा। फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन पैकेट ऑफ 10 में जा रहे हैं। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स containing no defective, 1 defective, 2 defective in a consignment of 10,000 पैकेट्स। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ये 10N है, ये 1 to 10,000 N है, ये तो P है, चलो और कुछ भी है क्या? और नहीं है, और गिवन भी दे दिया है। लो जी, इस सिंबल से समझ में आ गया होगा कि ये पॉइजन ही है, नहीं तो ऐसा क्यों देता? e to the power माइनस लैम्डा वाला फॉर्मूला है ये। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग e to the power माइनस लैम्डा, e to the power माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो np चाहिए, यानी n चाहिए, बस n और p दो मिल जाए हो जाएगा काम। तो ये तो हो गया p इक्वल टू तो हो गया 0.002। n की वैल्यू 10 होगी, क्यों? 10,000 तो पैकेट्स हैं, 10,000 की लास्ट में प्रोबेबिलिटी यानी 10 के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझिए, ये प्रोबेबिलिटी थी 1 की, और जो ब्लेड आ रहे हैं वो 10 पैकेट में आ रहे हैं, 10 के साइज में, मतलब एक पैकेट में 10, तो 10 में से 2, 10 में से 1, क्या पूछा है? कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, 10 में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो, 10 में से 1 डिफेक्टिव, 10 में से 2 डिफेक्टिव, 10 में से यानी n की वैल्यू 10। हाँ, n लार्ज नहीं है, यहाँ पर लार्ज नहीं है, थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन 2-4 चीजों से मालूम पड़ गया। p टेंस टू 0 जा रहा है, वहां पे नहीं जाता बाइनोमियल में, बाइनोमियल में n तो ठीक है, p नहीं जाता इतना। दूसरा, ये जो गिवन है ना, इससे समझ जाया करो, कोई कुछ ना कुछ तो हिंट मिलेगा, ठीक है। 10,000 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले वही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और मेंशन कर देते हैं क्या क्या गिवन है। नंबर 1, p डिफेक्टिव गिवन है, n की वैल्यू 10 है, लैम्डा इक्वल टू निकल के आ गया, लैम्डा इक्वल टू आ गया 0.02, n और p की मल्टीप्लाई करने के बाद। नंबर ऑफ पैकेट्स 10,000 में है, फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर 1, नो डिफेक्टिव, फर्स्ट पार्ट, नो डिफेक्टिव मतलब r इक्वल टू 0, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r फैक्टोरियल r। कोई बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है ये रही 0.02 इंटू और 0.02 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। फेयरली करो, ये रहा, सॉल्व करो, आंसर आ गया 0.9802। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट है, कैलसी से होता है। इसकी मल्टीप्लाई 10,000 से कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएंगे टोटल कितने पैकेट्स डिफेक्टिव हैं, ऐसे मतलब 0 डिफेक्टिव वाले। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स हैविंग 0 डिफेक्टिव इन कंसाइनमेंट 10,000 इनटू दिस, आंसर आ गया 9802। सेकंड पार्ट, 1 डिफेक्टिव, इस बार r की वैल्यू लेंगे 1 उठा के यहां रख देंगे, यहां और यहां, यानी यहां जो 0 है इसको हटाएंगे 1, इसको हटाएंगे 1, फिर काम करें तो यह बस सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई 10,000 से, आंसर 196। थर्ड पार्ट, 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव है, इस बार यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सेम चीजें, ध्यान से देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कुछ है ही नहीं भाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व किया तो आंसर आ गया ये, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आ गया 2। बस यही था इसी टॉपिक में। इस तरह से पॉइजन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर वर्क करेंगे, ठीक। PDF आपको लिंक नीचे मिल ही जाता है, कोई भी डाउट है कैसा भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। चलिए, लेक्चर कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच।